आपके YouTube एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे शंटिंग मास्टर का क्वेश्चन पेपर। ये लेवल 4 का है। ये एग्जाम होता है 12/2/2023 को एग्जाम होता है। समय है 120 मिनट और टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये पेपर है सोनपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। चलिए, ये ओनली सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पॉइंट्समैन के लिए ही क्वेश्चन पेपर है। ये स्टेशन मास्टर, गुडगार्ड, शंटिंग मास्टर और ट्रेन क्लर्क, ये चारों पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन ये रहते हैं, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखें। कह रहा है ब्लॉक सेक्शनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है जनरल एंड सब्सिडी रूल बुक में कुल कितने चैप्टर हैं। तो कुल टोटल 18 चैप्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शंटिंग के लिए ब्लॉक बैग दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है। दोनों साइडों में जब होता है तो दिया जाता है। सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्लॉक बैग और ब्लॉक फॉरवर्ड जो दिया जाता है आपका डबल लाइन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन शंटिंग आदेश के लिए प्रपत्र संख्या क्या है। तो T806 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंटिंग के लिए अधिकतम गति कितनी होगा। 15 kmph है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर इंटरलॉक पॉइंट पर अधिकतम गति कितनी होती है। तो ये भी 30 kmph होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डिस्टेंस सिग्नल के कितने एस्पेक्ट होते हैं। तो 3 एस्पेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 येलो, 1 येलो, डबल येलो और ग्रीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः सिग्नल को रेलवे लाइन की किस दिशा में रखा जाता है। तो लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुसंकेतीय सिग्नलिंग व्यवस्था में कौन सा बेरोक सिग्नल लगाया जाता है। तो डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन सेक्शन स्टेशन पर उपलब्ध होता है। तो बी क्लास स्टेशन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है डबल लाइन सेक्शन में अंतिम रोक सिग्नल की विफलता के दौरान एक ब्लॉक सेक्शन में आगे बढ़ने का अधिकार पत्र होता है। तो T3693 भी और लाइन क्लियर प्राइवेट नंबर के साथ में। ऑप्शन नंबर ए सही है। डबल लाइन में, सिंगल लाइन में पेपर लाइन टिकट मिलता है और उसमें प्राइवेट नंबर लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिंग ऑन सिग्नल को स्टॉप सिग्नल को छोड़कर सभी स्टॉप सिग्नल के साथ लगाया जा सकता है। तो होम सिग्नल को एडवांस स्टार्टर को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी सही है। लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर या एडवांस स्टार्टर को छोड़कर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन शंटिंग के दौरान सिग्नल को ऑन पोजीशन में पास करने का अधिकार पत्र क्या होता है। तो ये होता है T806 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट सिग्नल को किस स्टॉप सिग्नल को छोड़कर सभी स्टॉप सिग्नल के साथ लगाया जाता है। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर सभी स्टॉप सिग्नल पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है जब कोई शंट सिग्नल स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो ऑन स्थिति जो रोशनी दिखाई देती है वह होती है, कोई एस्पेक्ट नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कोई शंट सिग्नल स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो ऑन स्थिति में जो रोशनी दिखाई देती है वो है, कोई रोशनी नहीं दिखाई देती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संडे के दौरान रात में वाहन को रोकने के लिए किस हाथ के सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? तो लाल झंडी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? तो बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में 120 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? 180 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में शंटिंग उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये होम सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में शंटिंग उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता? होम सिग्नल नहीं किया जाता है। एडवांस स्टार्टर स्टार्टर किया जाता है, होम सिग्नल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 के बाद निर्मित डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है और हर साल एक वर्ष बढ़ा दिया जाता है, 3 साल तक ही बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब सिग्नल को पास करने के लिए जारी किया जाने वाला ऑपरेटिंग फॉर्म नंबर क्या है? तो इसमें दिया नहीं है, तो T3693 भी दिया जाता है, T3693 भी दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संड सिग्नल निम्न में से किस प्रकार का सिग्नल होता है? तो एक सहायक सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ कौन सा सिग्नल इंटरलॉक किया जाता है? तो लास्ट स्टॉप सिग्नल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे के मौसम में अधिकतम गति कितनी होती है? 60 kmph होता है। कोहरे के मौसम में अधिकतम गति कितनी होती है? 60 kmph होता है। और फॉग सिग्नल डिवाइस अगर लगा है तो 75 kmph होता है, लेकिन यहाँ पर कहा नहीं गया है फॉग सिग्नल डिवाइस पर, तो आप 60 kmph रखेंगे, लेकिन आप ठीक फॉग सिग्नल डिवाइस रहेगा तो 75 kmph है, अगर फॉग सिग्नल डिवाइस नहीं है तो 60 kmph है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल की भुजा पर यक्स का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सिग्नल उपयोग में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम रैक बीपीसी का रंग होता है हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सीसी रैक की पीवीसी का रंग होता है पीला रंग का होता है, येलो कलर का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम रैक बीपीसी की सामान्य वैधता क्या होती है? तो 12 दिन होती है, सामान्य 12 दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसआर में सुधार के लिए अधिकृत अधिकारी कौन होता है? तो पीसीओम होता है। पीसीओम होता है। एएसआर में सुधार के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? पीसीओम होता है। या प्राधिकृत अधिकारी लिखा होगा तो वो भी सही माना जाएगा। विशेष संदेश निर्देश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सीआरएस के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी श्रेणी के ओडीसी को चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो सीआरएस के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूआर में अधिकतम संख्या में सुधार पर्चियां बनाई जाती हैं, तो 5 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी प्रस्थान के लिए प्रपत्र होता है, T511 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुस्मारक सतर्कता आदेश के लिए प्रपत्र संख्या है, रिमाइंडर सतर्कता आदेश क्या होता है? तो TB409 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषपूर्ण शंट सिग्नल पास करने का अधिकार पत्र क्या होता है? T806 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडीसी को श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भाग में वर्गीकृत, ए बी सी में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन टीएक्सआर स्टेशन पर कितने घंटे या 24 घंटे से अधिक स्टेबल गाड़ियों को चलाने के लिए आवश्यक होता है? तो ये होता है जीडीआर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है।
TXR स्टेशनों पर 24 घंटे से अधिक स्टेबल गाड़ियों को चलाने की आवश्यकता अगर है तो JDR करके चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना नियमावली में कुल कितने अध्याय हैं? 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है टोटल 10 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रैप खुला होता है तो ट्रैप इंडिकेटर क्या प्रकाश दिखाता है? तो लाल रंग दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिना गार्ड के ट्रेन चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो सीनियर DOM के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक वैन के बिना ट्रेन चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो सीनियर DOM के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग के लिए ब्लॉक फॉरवर्ड स्टेशन में दिया जाता है? तो ये डबल लाइन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मालगाड़ी में ट्रेन के इंजन के साथ कितने डेड लोकोमोटिव जोड़ दिए जा सकते हैं? तो एक ही जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक डिब्बे में कितने डेटोनेटर होते हैं? एक डिब्बे में कितने डेटोनेटर होते हैं? तो 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निशान जिस पर चिन्हित मानक आयामों का उल्लंघन होता है जहां दो लाइन पार होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? फाउलिंग। नंबर सी सही है। वह निशान जिस पर निश्चित मानक आयामों का उल्लंघन होता है वहां दो लाइन पार होती हैं उसे कहते हैं फाउलिंग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ट्रेन जो आगे बढ़ने के प्रस्थान प्राधिकार के तहत शुरू हो चुकी है और अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाई है तो उसे क्या कहते हैं? तो रनिंग ट्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। जनरल सब्सिडी रूल के अनुसार दिन का अर्थ होता है तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। माइनर पेनल्टी के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, SF11 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अटैच या डिटैच करने के उद्देश्य में किसी वाहन या इंजन के साथ या उसके बिना वाहनों की आवाजाही को कहा जाता है? शंटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अटैच व डिटैच करने के उद्देश्य से किसी वाहन या इंजन के साथ या उसके बिना वाहनों की आवाजाही को कहा जाता है, शंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा किस प्रकार का दंड है? तो ये है माइनर पेनल्टी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वे स्टेशन जहां से ड्राइवर को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए कार्य प्रणाली के तहत आगे बढ़ने का प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए उसे कहते हैं ब्लॉक सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सही है। वे स्टेशन जहां से ड्राइवर को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए कार्यप्रणाली के तहत आगे बढ़ने का प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए उसे कहते हैं ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य स्टार्टर लाइन से शुरू करने के लिए फॉर्म संख्या होता है? तो ये होता है, एक सामान्य स्टार्टर लाइन से शुरू करने के लिए फॉर्म संख्या होता है। कॉमन स्टार्टर लाइन से अगर स्टार्ट करते हैं तो फॉर्म संख्या होता है T512 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए प्रपत्र संख्या होता है T509 होता है। अवरोधित लाइन पर लेने के लिए T509 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के समय ART के लिए निकास होता है 30 मिनट होता है और रात में 45 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल एग्जिस्टिंग वाली लाइन से ARME के लिए एग्जिस्ट टाइम कितना होता है? 25 मिनट होता है। सिंगल एग्जिस्टिंग वाले स्टेशन पर ARME के लिए एग्जिस्ट टाइम होता है 25 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग सेक्शन स्टेशन पर सामान्य ओवरलैपिंग सेक्शन स्टेशन पर उपलब्ध कराया जा सकता है C क्लास स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओवरलैपिंग सेक्शन C क्लास स्टेशन पर उपलब्ध कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का वह भाग जो एक स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में होता है और एक स्टेशन के सबसे बाहरी सिग्नल के बीच स्थित होता है उसे कहते हैं?
स्टेशन लिमिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का वह भाग जो एक स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में होता है और वो एक स्टेशन के सबसे बाहरी सिग्नल के बीच स्थित होता है, उसे स्टेशन लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर ब्लॉक स्टेशन होता है? डी क्लास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएलबी का मतलब होता है, तो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन पार्टिंग के लिए इंजन सीटी कोड होता है। अगर ट्रेन पार्टिंग होता है तो सीटी कोड क्या होता है? तो ये होता है लंबी छोटी सीटी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लंबी छोटी सीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय खंड कृत खंड में पाया जाता है, न्यूट्रल सेक्शन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फाग सिग्नल पोस्ट प्रथम रोग सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक पावर मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों का होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। डिस्टेंस सिग्नल के लिए न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है? 400 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रेलवे में कार्य करने की कितनी प्रणालियां हैं? 64 नंबर है, 6 प्रणालियां हैं। ये ऑप्शन में नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं है, 6 है। और ये एक है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम और ट्रेन स्टॉप एंड टिकट सिस्टम और वन ट्रेन ओनली सिस्टम है। 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सुविधा पास की वैधता कितनी होती है? 5 महीना होता है सभी के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HOER का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान का PCOM कौन हुआ? तो इसमें है डॉक्टर मनोज सिंह है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCOM का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, औसत वेतन अवकाश की अधिकतम संख्या जमा हो जाती है 300 दिन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे में किसे गंभीर दुर्घटना माना जाता है? 2 करोड़ से अधिक यदि नुकसान होता है, क्या क्या है? 2 करोड़ से अधिक या उससे अधिक हानि हो या किसी यात्री की मृत्यु हो गई हो, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन किस प्रकार की दुर्घटना है? तो ये सांकेतिक दुर्घटना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। शंटिंग के दौरान पैसेंजर ट्रेन में अटैच करने से पहले इंजन को कितने मीटर पर रोकना होता है? 20 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीसी प्रति में तैयार किया जाता है, तो 3 प्रति में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के शंटिंग होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट एक्सल के लक्षण क्या होते हैं? तेल की जलने की गंध, धुआं निकलना और चिंगारी निकलना, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मंडल के किस स्टेशन पर BCN वैगन की परीक्षण की जाती है? तो नारायणपुर अनंत में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मालगाड़ी का TXR यार्ड में कितने घंटे से अधिक समय तक खड़ी रहती है तो BPC अमान्य हो जाएगा? 24 घंटे से अधिक है तो, या 36 घंटे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है, 24 घंटे है। एक मालगाड़ी TXR यार्ड में 24 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी खड़ी रहती है तो BPC अमान्य माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडक के रूप में माना जाता है। तो यह है अलगाव का साधन होता है और सिग्नल ओवरलैप दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के समय गाड़ी जोड़ने के लिए घेरे धीरे बढ़ो के लिए कौन सा झंडा दिखाया जाता है? दिन के समय गाड़ी जोड़ने या कपलिंग के लिए धीरे बढ़ो के लिए कौन सा झंडा दिखाया जाता है? तो लाल और हरा दोनों दिखाए जाते हैं, ए और बी। हाथ में लेकर दोनों को दिखाते हैं पकड़ के। डेटोनेटर का जीवन तक बढ़ाया जाता है, 3 साल तक बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आईबीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एंड ए रूल नियम किस वर्ष बनाए गए थे? तो ये बनाया तो 1968 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लाइन स्टाफ द्वारा अधिकतम आकस्मिक अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। एक वर्ष में लाइन स्टाफ द्वारा अधिकतम अवकाश प्राप्त किया जाता है 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक मामले में प्रत्येक अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? 15 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रेक बाइंडिंग के लिए कारण हो सकते हैं। तो ये होते हैं हैंड ब्रेक या ब्रेक ऑन स्थिति में होगा, और चलते समय इंजन के ब्रेक पाइप से रिसाव होना, दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन से हैं? अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो 1853 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 89 नंबर, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, एसीपी का फुल फॉर्म अलार्म चेन पुलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने डिवीजन है? 91, 5 डिवीजन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटरलॉक स्टेशन का एसडब्ल्यूआर सीनियर डीओएम और किसके संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है? सीनियर डीएसटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही, सीनियर डीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः ब्रेक वैन के पीछे अधिकतम वाहन लगाए जा सकते हैं, तो 2 वाहन लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्किंग टाइम टेबल पीसीएम और किसके संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है? तो पीसीएम और सीपीटीएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटकों वाले वैगनों की शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? 8 kmph होता है, लेकिन डिवीजन के अनुसार है। सीआर में 10 kmph है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष निर्देश स्टेशन के शंटिंग प्रतिबंध को में लिखा जाता है, तो ये एसडब्ल्यूआर में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्किंग टाइम टेबल में, सॉरी, एसडब्ल्यूआर में स्टेशन वर्किंग रूल में लिखा जाता है। सुविधा पास पर अनुमत आश्रितों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 97 नंबर 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसेंजर ट्रेन अपने सामान्य चलने के समय से कितने मिनट बाद नहीं आता है तो इसे देरी से चलने वाली ट्रेन माना जाता है? 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही है। वे पॉइंट जो ट्रेनों के चलने से उसकी दिशा बदल देते हैं कहलाता है? फेसिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। वे पॉइंट जो ट्रेन के चलने से उसकी दिशा बदल देते हैं उसे फेसिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीपी सीटी कोड क्या होता है? 2 छोटी 1 लंबी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा से क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा नियम के तहत देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है?
3 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए सही है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राजभाषा नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22। राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू ऑल।